वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 7.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास डी। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, जो कि इक्वल है, अगर हमें दो पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ए बी हैं तो उनका डिस्टेंस हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ये जो x2 और x1 है ये हमारे पास ए और बी के ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था। जैसे ये ए के आपके पास ऑर्डर पेयर है x1 और y1, बी के ऑर्डर पेयर है x2 और y2। तो उनकी डिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ उसने आपको बताया हुआ है कि ये नोट की हमारे पास स्टैंड करता है फॉर मेजरमेंट ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और उसने यहाँ एक और चीज़ आपको बताई है, द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव आना चाहिए। इट इज़ नॉट अ डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैंने अब आपको बता दिया। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है जिसमें ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 6 और 7, बी हमें दिया हुआ है 0 और -2। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया कि वो इक्वल होता है हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करें। आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं y1 x1 माइनस x2। अगर यहाँ आपने x1 माइनस x2 लिखा है तो यहाँ भी आपने y1 माइनस y2 ही लिखना है। तो आप ये फॉर्मूला भी डिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप x2 माइनस x1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी y2 माइनस y1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये बता देते हैं कि x1 हमारे पास क्या है। ए के हमारे पास ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स होंगे। x1 है हमारे पास 6 और y1 है हमारे पास 7। x2 है हमारे पास 0 और y2 है हमारे पास -2। अब फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। उनके नेम उसने अलॉट किए हुए हैं ए बी। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ। x2 माइनस x1 तो हमारे पास आएगा 0 माइनस 6 का स्केयर -2 -7 होल का स्केयर। अब 0 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, क्योंकि 6 के साथ नेगेटिव साइन है। तो ये आएगा -6 का स्केयर। अब -2 और -7 दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो हम प्लस करते हैं। तो इसे प्लस करेंगे, आंसर आएगा 9 और आंसर के साथ साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो आंसर के साथ आ जाएगा माइनस और होल का स्केयर। अब -6 के स्केयर का मतलब है माइनस का भी स्केयर और 6 का भी स्केयर। माइनस का स्केयर हमारे पास प्लस हो जाएगा और 6 का स्केयर हो जाएगा 36। सेम -9 के स्केयर का मतलब है कि माइनस का भी स्केयर और 9 का भी स्केयर। यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो खाली लिख देते हैं सिर्फ -9 का स्केयर, जिसका मतलब होता है कि आपने सिर्फ 9 का स्केयर लेना है, माइनस का स्केयर नहीं लेना, जिससे आंसर आपका गलत आता है। तो यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि आप माइनस का भी स्केयर ले रहे हैं और उस नंबर का भी स्केयर ले रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा √36 प्लस √81। इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आता है 117। अब इसका डायरेक्ट कोई अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका हमने एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, मैं आपको इसका एलसीएम लेके दिखाती हूँ। हमारे पास आता है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके एंड पे 3 है। तो मैं इसे 3 पे डिवाइड करती हूँ। 3 3 दा 9 होगा आपके पास, 10 11 2 रिमेनिंग होंगे, वो आगे 27 के साथ मिलके हो जाएँगे 27। तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 दा 27, फिर 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9। तो अब ये इससे आगे 13 है। 13 सिर्फ़ अपने टेबल पे डिविजिबल होता है। तो इसका अगर हम पेयर बनाएँ तो ये बनता है 9 अंडर रूट 13। 9 को हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 9। तो यहाँ आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आता है 3 अंडर रूट 13। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, वो है सी -5 -2 और डी है हमारे पास 3 और 2। अगेन यहाँ भी मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लिख के बता दिया है। अब सी हमारा पहला पॉइंट है तो इसके ऑर्डर पेयर होंगे x1 और y1। डी हमारा दूसरा पॉइंट है, इसके ऑर्डर पेयर होंगे x2 और y2। तो x1 है हमारे पास -5 और y1 है हमारे पास -2। x2 है हमारे पास 3 और y2 है हमारे पास 2। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। 3 माइनस फॉर्मूले का है दरमियान में, ठीक है, और x1 वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी, ठीक है, और होल का स्केयर। अब हमारे पास है y2 2,
फॉर्मूले का साइन माइनस, और जो y1 की वैल्यू है उसके साथ भी हमारे पास माइनस है, तो इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिख के हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमारे पास आएगा ओवरऑल होल का स्क्वायर। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके हमारे पास हो जाएगा प्लस, और आपके पास आ जाएगा 3 + 5 होल का स्क्वायर। सेम ये 2 आपके पास एज इट इज़, ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से हो के मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 होल का स्क्वायर। अब ये दोनों देखें, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो दोनों को हम करेंगे ऐड, तो आपके पास आता है 8 का स्क्वायर, और यहाँ ऐड होके आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। अगेन 80 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको भी हम एलसीएम लेके ब्रेकअप करेंगे। 2 4 द 8 0, 2 2 द 4 0, 2 1 द 2 0, और फिर 2 5 द हमारे पास आ जाता है 10, और फिर 5 हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही नंबर अपने ऊपर ही डिविजिबल होता है, तो 5 1 द 5। एक पेयर मेरे पास ये बनता है और एक पेयर ये बनता है। 2 का एक पेयर बन जाएगा, देखिए अब ये क्या किया यहाँ पे हमने 2 2 द 4, और 4 ये भी क्या हो जाएगा 2 2 द 4, तो 4 और 4 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा √5। अगर आप ये 16 नहीं करते तो आप सिंपल कर दें 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा और एक 2 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सी डी का डिस्टेंस हमारे पास आता है 4√5। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट दिए हुए हैं एल और एम। अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखकर बता दिया है। एल अब हमारा पहला पॉइंट है, तो इसके ऑर्डर पेयर होंगे x1 और y1। एम हमारा दूसरा पॉइंट है, तो उसके ऑर्डर पेयर होंगे x2 और y2। तो x1 है हमारे पास 0, y1 है हमारे पास 3, x2 है हमारे पास -2, और y2 है हमारे पास -4। तो अगेन हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या होगा, -2 -0, और हमारे पास आ जाएगा -4 -3। देखिए आपके पास ये आएगा। अब -2 -0 हमें पता है कि -2 0 में से कुछ भी माइनस करें तो वो नंबर ही आता है, तो यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 4 के साथ भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है, दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम हो तो आप प्लस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन वो वाला आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो हमारे पास आएगा -7 का स्क्वायर। अब यहाँ भी अगेन जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि माइनस का भी स्क्वायर है और उस नंबर का भी स्क्वायर है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4। बेशक आपका ये स्क्वायर जो है ना, आप जब ये स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट पुट नहीं करते तो इट मीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको डिस्टेंस के फॉर्मूले में बताया था कि डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, तो अगर आप यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन चला रहे हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 + 49, जिसे ऐड करने पे आंसर आएगा 53। तो एल एम डिस्टेंस हमारे पास आता है √53। अब √53 की हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, p ऑफ -8 -7, और q है हमारे पास 0 0। इसका अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला मैंने लिख के बता दिया है। p हमारा पहला पॉइंट है, तो इसके ऑर्डर पेयर होंगे x1 और y1। q हमारा दूसरा पॉइंट है, तो इसके ऑर्डर पेयर होंगे x2 और y2। तो x1 है हमारे पास -8 और y1 है -7। x2 है हमारे पास 0 और y2 है हमारे पास 0। तो फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं 0 माइनस फॉर्मूले का और -8 ये आपकी वैल्यू के साथ और होल का स्क्वायर, फिर 0 माइनस फॉर्मूले का और -7 हमारे पास y1 की वैल्यू। अब आपके पास आएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, तो 0 + 8 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, तो 0 + 7 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 0 में कोई भी नंबर ऐड हो तो वो नंबर ही आता है, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ 0 में 7 ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64 और 7 का होता है 49। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 113। तो ये हमने पी क्यू डिस्टेंस अब फाइंड आउट कर लिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें वो कहता है डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो देखते हैं क्या है हमारा सवाल। जी, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ इसका सेकंड पार्ट भी गिवन है, लेकिन हम इसका सेकंड पार्ट नहीं कर रहे, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमने इन पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको ए और बी पॉइंट दिए हुए, इनका डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, ए हमारा पहला पॉइंट है तो इसके ऑर्डर पेयर होंगे x1 और y1। बी हमारा दूसरा पॉइंट है तो इसके ऑर्डर पेयर होंगे x2 और y2। तो x1 है हमारे पास 3 और y1 है 1। x2 है हमारे पास -2 और y2 है -4। डिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे ही मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। तो हमारे पास क्या होगा, -2 -3 का स्केयर -4 -1 का स्केयर। अब -2 और -3 दोनों के साइन सेम है तो हम इन्हें ऐड करेंगे, आंसर के साथ माइनस साइन आएगा। तो यहाँ आएगा -5 का स्केयर। यहाँ भी 4 और 1 के साइन सेम है तो इन्हें हम ऐड करेंगे, आंसर आएगा -5 का स्केयर। तो यहाँ आपके पास माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा और 5 का स्केयर 25। यहाँ भी माइनस का स्केयर प्लस और 5 का स्केयर हो जाएगा 25। तो यहाँ हमारे पास आंसर आता है √50। अगेन हम √50 आया है, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 बनता 5 और आपके पास 0। फिर हम इसे देखते हैं कि ये 2 पे डिविजिबल होता है हमारा। 2 5 दा 10 और फिर 5 1 दा 5। तो अब आप देखें यहाँ 5 दो बार रिपीट हो रहा है और 2 आपका सिंगल है। तो हमारे पास ये आ सकता है, ये 5 आपका बाहर आ जाएगा और 2 हमारा अंदर रह जाएगा। तो √50 हमारे पास इक्वल होगा 5 √2 के इक्वल। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, उसमें भी हमें ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं। तो ए के पॉइंट्स हमारे x1 और y1 होंगे, बी के पॉइंट x2 और y2 होंगे। तो x1 है हमारे पास -8 और y1 है 3। x2 है हमारे पास 2 और y2 है हमारे पास -1। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 माइनस और -8 का स्केयर -1 -3 का स्केयर। अगेन यहाँ क्या होगा कि इस माइनस से ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस। यहाँ -1 और -3 एज इट इज। अब 2 के साथ भी प्लस है, 8 के साथ भी प्लस है, तो दोनों ऐड होकर आंसर आएंगे 10 का स्केयर। और यहाँ 1 के साथ भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है, तो दोनों के साइन सेम है, ऐड होकर आंसर आएगा -4 का स्केयर। अब 10 का स्केयर होता है हमारे पास 100 और 4 का स्केयर होता है 16। दोनों को हम करेंगे ऐड तो हमारे पास आंसर आता है 116। अगेन इसका भी हम ले लेते हैं एलसीएम 116। तो हमारे पास होता है 2 5 दा 10, एक कैरी जाएगा 2 8 दा 16। फिर हमारे पास होता है 2 2 दा 4 और एक कैरी जाएगा 2 9 दा 18। अब 29 आ गया हमारे पास। 29 हमारा प्राइम नंबर है, वो किसी पे भी डिविजिबल नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और 29। 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, उसका आंसर आ जाता है 2 और 29 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस आया 2 √29। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट का, जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ भी हमें ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ हमें जो ए दिया हुआ है उसका आपके पास ऑर्डर पेयर होंगे x1 और y1, बी के होंगे x2 और y2। तो x1 है हमारे पास -√5, y1 है हमारे पास -1/3 और x2 है हमारे पास -3/5 और y2 है हमारे पास 5। तो अगेन हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 है हमारा -3/5 माइनस फॉर्मूले का, और फिर x1 की वैल्यू के साथ भी हमारे पास क्या है, माइनस है। ठीक है, y2 की वैल्यू है 5 और माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू के साथ भी है -1/3 होल का स्केयर। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस -3/5 प्लस √5 होल का स्केयर। ये भी माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, तो 5 + 1/3 होल का स्केयर। अब यहाँ हमारे पास माइनस है और यहाँ हमारे प्लस प्लस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। और देखिए दोनों √5 वाली टर्म है तो ये सॉल्व हो सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारे पास होगा 1। अब हम -3 में 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है -2 √5 का स्केयर। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो 1 के नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास आएगा 3। अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 3 मिल जाए 5 से, तो 5 हमारा 3 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिलता है, तो 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो हमारे पास आएगा 15। यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा +1। अब यहाँ हमने होल का स्केयर लेना है तो माइनस का स्केयर हो जाएगा प्लस, और 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और 5 के स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा सिंपल 5। यहाँ हमारे पास आता है 15 + 1 16/3 होल का स्केयर। यहाँ 4 5 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 20, और इसका मतलब है कि फ्रैक्शन का स्केयर है, मीन 16 का भी स्केयर और 3 का भी स्केयर, जो हमारे पास आ जाएगा 256/9। तो अब हम लेंगे इसका अगेन एलसीएम। हमारे पास क्या है, यहाँ 20 है और यहाँ है हमारे पास 256/9। अगेन 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। हम 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 9।
अब हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें 9 मिले, तो 9 से 9 हमारा मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो आंसर आता है 180। अब यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो प्लस 256 हमारा एज इट इज आ जाएगा। दोनों को हम करते हैं ऐड, तो आंसर आ जाता है 436/9। अब 9 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो उसकी जगह तो हमारे पास आ जाएगा 3, लेकिन 436 का हम ले लेते हैं एलसीएम, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 द 4, फिर 2 1 द 2, एक कैरी जाएगा 16 2 8 द 16, फिर 2 1 द 2, आगे नंबर 1 है वो छोटा है तो हम 0 लगाएंगे और ये इस 18 बन जाएगा 2 9 द 18। अब 109 आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्केयर बन रहा है, तो 2 हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 109 हमारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आएगा 2 √109/3। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।